नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VP टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों सोचिए, चारों तरफ सन्नाटा है। देश विदेश के बड़े बड़े राजा हार मान चुके हैं। माता सीता अत्यंत व्याकुल हैं और तभी भगवान श्री राम खड़े होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम बिलोक के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितै सिय कृपा यतन, जान जानकी विषेक। तो बोर्ड परीक्षा में इस चौपाई और दोहे का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हर साल पूरे 6 नंबर के लिए पूछी जाती है। बच्चे अक्सर इसके काव्यगत सौंदर्य और कठिन शब्दों में गलती कर बैठते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस पूरे प्रसंग को एक कहानी की तरह विजुअलाइज करेंगे और इसके हर एक कठिन शब्द का अर्थ ऐसे समझेंगे कि आप परीक्षा में आंख बंद करके भी पूरी व्याख्या लिख देंगे। यही नहीं, वीडियो के बीच में आपको वो सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी जिससे एग्जामिनर आपको कॉपी में पूरे नंबर देगा। तो अगर आप भी हिंदी में 100 में से 95 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पहले दोहा चौपाई पढ़ेंगे, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, फिर कठिन शब्दार्थ भी समझेंगे और उसके बाद व्याख्या करेंगे कि आपका कोई भी डाउट बचने न पाए। तो देखिए दोहा, राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितै सिय कृपा यतन, जान विकल विषेक। चौपाई देखिए कि देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलब समतेही, त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने, अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दमके उदामिन जिमि जब लयऊँ, पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊँ। लेत चढ़ावत खेचेत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, ते छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजि मारुग चले, चिक करहि दिग्गज डोल मही, अहिकोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। चलिए अब संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ आपका है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के धनुष भंग शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। यह महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब हम प्रसंग देखेंगे। इस प्रसंग में राजा जनक की सभा में स्थित श्री राम द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का अत्यंत सुंदर, सजीव एवं अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे कि आपको व्याख्या और समझने में आसानी हो। तो देखिए, विलोके का अर्थ होता है देखे या निहारा, चितई का होता है देखी या दृष्टि डाली, कृपायतन का होता है कृपा के धाम अर्थात श्री राम, विकल का होता है व्याकुल या अधीर, विशेष का होता है विशेष रूप से, विपुल का अर्थ होता है अत्यधिक या बहुत अधिक, वैदेही का माता सीता, और निमिष का होता है कि पलक झपकने का समय या क्षण, विहात का होता है बीत रहा है या व्यतीत होना, कल्प सम का होता है कल्प युग के समान लंबा, त्रिसित का होता है प्यासा व्यक्ति, और बारी या सुधा तड़ागा का आपका हो जाएगा बारी मतलब कि जल, और सुधा का होता है अमृत, और तड़ागा में तालाब, तो अमृत का तालाब। अस जिय जानी, ऐसा हृदय में सोचकर, लाघव या दामिनी देखिए शीघ्रता या बिजली, लाघव का हो जाएगा फुर्ती और दामिनी का हो जाएगा बिजली, रव का हो जाएगा भयंकर और धुनि का हो जाएगा आवाज़, रविबाजी का हो जाएगा सूर्य के घोड़े, और मही का पृथ्वी, अहि कोल क्रूम देखिए अर्थ शेषनाग वराह कछुआ, और कोदंड का धनुष खंडेव का तोड़ दिया। तो ये आपके कठिन शब्दार्थ हो गए। अब चलिए हम अर्थ देखते हैं। राम बिलोके लोग सब, कह रहे हैं कि
धनुष तोड़ने के लिए जाते समय श्री राम ने सभी लोगों को देखा। सब चित्र लिखे से देख, सभी कैसे दिख रहे हैं, वे सब चित्र में चित्रित दिखाई दिए। इतने शांत लोग बैठे हुए हैं, जैसे चित्र में एकदम शांत लोग एकदम ठहरा हुआ दिखाई देता है, वैसे ही सभी लोग दिखाई दिए। चितई सिय कृपायतन, चितई का देखी और कृपा यतन मतलब कि अनुकंपा के धाम या श्री राम। कृपायतन कृपा के धाम, तो कृपा के धाम राम ने सिय चितई सीता जी को देखा तो जाना कि वे विकल अभिषेक, विकल मतलब व्याकुल, अभिषेक मतलब विशेष रूप से व्याकुल हैं। कृपा के धाम राम ने सीता को देखा तो जाना कि सीता जी वे विशेष रूप से व्याकुल हैं। अब चौपाई का अर्थ देखिए। देख विपुल विकल वैदेही, उन्होंने जानकी को अत्यंत व्याकुल देखा। निमिष बिहात कलम समते ही, कलब का हो जाएगा कि जुग और सम मतलब कि समान। निमिष मतलब कि जो क्षण का समय होता है, बहुत छोटा सा समय। बिहात मतलब कि व्यतीत हो रहा है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने जानकी को अत्यंत व्याकुल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, त्रिसित मतलब कि प्यासा, बारी बिनो जल के बिना, जो तनु त्यागा मतलब कि शरीर त्याग देता है, तनु मतलब शरीर। कहते हैं कि जब अगर प्यासा व्यक्ति जल के बिना शरीर त्याग देता है तो मुँह करई का सुधा तड़ागा, और मरने के बाद अमृत से भरे हुए तालाब का भी क्या लाभ। लाभ तो तभी है कि जब आदमी जीवित है और उसको पानी मिल गया, वो जिंदा रह गया। और अगर मर जाता है, शरीर त्याग देता है, तो उसके मरने के पश्चात जीवन देने वाले अमृत से भरे तालाब का क्या लाभ। का वर्षा सब कृषि सुखाने, बहुत प्रचलित है ये कि का वर्षा कि पानी के बिना सब कृषि सुखाने, खेती के सूख जाने पर, समय चूक कृषि सुखाने कि पानी के बिना खेती के सूख जाने पर होने वाली वर्षा किस काम की। समय चूक पुनिका पछताने, और समय चूक जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। मान लीजिए अगर खेती हुई है और खेती सूख जा रही है, फिर वर्षा हो रही, तो क्या लाभ। वैसे ही समय व्यतीत हो जा रहा है और बाद में समय मिल रहा है, तो उसका क्या लाभ। अस जिय जान जानकी देखी, अस जिय जानी कि अपने मन को जानकर जानकी देखी मतलब कि जानकी की ओर देखा। प्रभु पुलके लखी प्रीति विसेखी, प्रभु पुलके मतलब कि रोमांचित हुए। प्रभु श्री राम और लखी मतलब देखकर, प्रीति मतलब कि प्रेम, विशेष मतलब विशेष प्रेम को देखकर क्या हो गए, वो पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। तो वे जानकी का अत्यंत प्रेम देखकर रोमांचित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, गुरहि गुरु मतलब कि गुरु, प्रणाम मतलब कि प्रणाम, मन ही मन में उन्होंने क्या किया, गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, और अत्यंत फुर्ती के साथ, लाघव मतलब कि फुर्ती के साथ, अत्यंत फुर्ती के साथ धनुष को उन्होंने उठा लिया। दमके उदामिनी जिमि जबलयऊं, जब उन्होंने धनुष को लिया है तो क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि जब राम ने धनुष हाथ में लिया तो यह धनुष दामिनी मतलब कि बिजली के समान दमक रही है, चमक उठी, बिजली के समान दमक उठा। पुण्य नभ, फिर आकाश में धनुमंडल समभयऊं, और फिर आकाश में मंडल के आकार जैसा हो गया।
वो बिजली जो चमक रही थी वो आकाश में क्या हो गई, मंडल के आकार जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, धनुष को लेते हुए और चढ़ाते हुए, खेचत गाढ़े, खेचत मतलब खींचते हुए, गाढ़े मतलब कि जोर से खींचते हुए। काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, देख सब उठाड़े, और वो सभी को कैसे दिखाई दिए, खड़े हुए दिखाई दिए। कोई भी वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे वो लोग देखे ही नहीं कि कब श्री राम ने फुर्ती के साथ धनुष को उठाया और जोर से खींचा। ऐसा कोई देखा ही नहीं वहाँ पे। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, ते ही क्षण, उसी क्षण, राम मध्य, उसी के धनु मध्य, बीच में से धनुष को क्या किया श्री राम ने, मोड़ दिया, तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन देखिए पूरे संसार में, पूरे भुवन पर धुनि घोर कठोरा, धुनि मतलब कि ध्वनि, घोर मतलब कि अत्यंत, कठोरा मतलब कि कठोर। एक धनुष के टूटते समय भयंकर ध्वनि से सभी लोग क्या हो गए, भर गए। धनुष भंग की भयंकर ध्वनि से सभी लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रब रबी बाजी तजी मारुग चले, और भुवन भर गए, घोर कठोर कैसा, घोर कठोर मतलब कि बहुत कठोर। रब रवि, रवि मतलब कि सूर्य, और रव मतलब हो जाएगा आपकी ध्वनि, और बाजी मतलब कि घोड़े। तजी त्याग दिया, मारुग चले, मार्ग चलना। क्या हो गया कि धनुष भंग की भयंकर ध्वनि से सभी लोग भर गए और सूर्य के रथ के घोड़े अपना रास्ता छोड़कर चलने लगे। कहा जाता है ये जो सूर्य भगवान निकलते हैं उनके साथ घोड़े हैं, वही रथ को खींचते हैं और यही सूर्य भगवान अपना चक्कर लगाते हैं, अपने मार्ग पे चलते हैं। वो भी क्या किए, अपना मार्ग छोड़ दिए। इतनी भयंकर ध्वनि हुई। चिक्क रही दिग्गज डोल मही, चिक्क रही, चिक्कारने लगे। दिक मतलब दिशा, गज मतलब हाथी, दिशाओं के हाथी क्या किए, चिघाड़ने लगे। डोल मही, मही मतलब कि धरती, डोल मतलब कि डोलने लगी, डगमगाने लगी, धरती डगमगाने लगी। अहि कोल, अहि मतलब कि सर्प, और कोल मतलब कि बराह, और कुरुम का कच्छप, ये क्या करे, कसमसाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर असुर मुनि कर मतलब कि अपने हाथों को, कान दीने कानों पे दे दिए। जैसे बहुत भयंकर ध्वनि तो कान नहीं बंद कर लेते हैं अपने हाथों से, वैसे ही सुरमुनि असुर भी क्या किए, अपने कानों पे हाथ धर लिए। इतनी भयंकर ध्वनि। सकल विकल विचार हैं, और सभी लोग, सकल मतलब सभी लोग, विकल मतलब व्याकुल होकर विचार करने लगे। सभी लोग बेचैन होकर विचार करने लगे। कोदंड खंडे राम तुलसी, कोदंड मतलब कि धनुष, और खंडे मतलब कि तोड़ दिए। और जयति वचन उच्चारहि, उच्चारहि मतलब कि जय जय का उच्चारने लगे, वही उच्चारण करने लगे। जयति वचन, जय जयकार का वचन। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि जब उन्हें पता लगा कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है तो वे श्री राम के जय जयकार करने लगे। हम आशा करते हैं आपको एक शब्द का जरूर समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए एक बार व्याख्या देख लेते हैं जो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। जैसे आपको एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे आपको अर्थ बता देते हैं। चलिए देखते हैं अर्थ। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख। तो धनुष तोड़ने के लिए जाते समय श्री राम ने सभी लोगों को देखा
तो वे सब चित्र में चित्रित से दिखाई दिए। चितई सिय कृपा तन जान विकल विषेक। और कृपा के धाम श्री राम ने सीता को देखा तो जाना कि वे विशेष रूप से व्याकुल हैं। देख विपुल विकल वै देहि। और उन्होंने जानकी को अत्यंत व्याकुल देखा। निमिष बिहात कल्प समदेहि कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा। यदि प्यासा व्यक्ति जल के बिना शरीर त्याग दे तो मुए करई का सुधा तड़ागा। उसके मरने के पश्चात जीवन देने वाले अमृत के तालाब से भी क्या लाभ। का वर्षा सब कृषि सुखाने। कह रहे हैं कि पानी के बिना खेती सूख जाने पर होने वाली वर्षा किस काम की। समय चूक पुनिका पछताने। और समय चूक जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। अस जिय जान की देखी। अपने मन को जानकर उन्होंने जानकी की ओर देखा। प्रभु पुलके लखी प्रीति विसेखी। और प्रभु ने जानकी का अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर रोमांचित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव अत्यंत फुर्ती के साथ उठाई धनु लीन्हा। और धनुष को उठा लिया, शिव धनुष को उठा लिया। दम के उदामिन जीव मी जब लयऊं। जब उन्होंने धनुष को हाथ में लिया तो धनुष बिजली के समान दमक उठा। पुनि नव धनु मंडल समभयऊं। और आकाश में मंडल के आकार जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। जब राम ने धनुष हाथ में लिया तो धनुष को लेते हुए, चढ़ाते हुए, जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। देख सब उठाड़े, सभी को तो वे खड़े हुए दिखाई दिए। ते ही क्षण, उसी क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया, मोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और धनुष के टूटते समय हुए भयंकर ध्वनि से सभी लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, धनुष भंग की भयंकर ध्वनि से सभी लोग भर गए, जिसके कारण रब रवि बाज तज मारुग चले। क्या हुआ? सूर्य के रथ के घोड़े अपना रास्ता छोड़कर चलने लगे। दिक्कर ही दिक्कज, दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मही, धरती डगमगाने लगी। और अहि कोल कुरुम कलमले, शेषनाग वराह और कच्छप कसमसाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने। सुर असुर मुनिगण अपने कानों पर हाथ रखकर सकल विकल विचार हैं, सभी बेचैन होकर विचार करने लगे। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उन्हें पता लगा कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है तो वे श्री राम की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ा, बल्कि बोर्ड परीक्षा के अपने 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लिए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर खुद कहेगा, वाह क्या कमाल की व्याख्या लिखी है। अब बारी है आज के टॉपर चैलेंज की। इस पूरे प्रसंग में तुलसीदास ने किस भाषा का प्रयोग किया है? अपना जवाब अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में भाषा के बारे में ज़रूर बताया है कि इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आप वीडियो देखते हैं, इससे पता चलेगा। और आज की क्लास आपको सच में लगा कि हिंदी रटने की नहीं समझने की चीज़ है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ इसे तुरंत शेयर कीजिए। इसे ठीक आगे का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी मंत्र परम
हम वन पथ पर चलेंगे कि पुरते निकसी भगवान श्री राम चले जाते हैं अयोध्या छोड़कर, तो वो हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए सीधे मिलते हैं उसी क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।